श्वास श्वास पर राम रट, वृथा श्वास मत खोए। ना मालूम इस श्वास का आवन होए न होए। कि आग लगी आकाश में और झर झर गिरे अंगार। अरे संतन होते भूमि पर तो जल जाता संसार। आदरणीय सभी श्रोता बंधु, आज के युग में हम देखते हैं कि प्रत्येक परिवार में कलह बनी रहती। इसका कारण क्या है? कोई भी अपना जीवन संतुष्टि पूर्वक नहीं व्यतीत कर पाता। ऐसी खास वजह क्या है? अगर हम किसी माता से बात करते हैं तो माता जी कहती हैं कि स्वामी जी, हमारे पति चरित्रहीन हो गए, वो दूसरी महिलाओं की तरफ अधिक अग्रसर रहते, हमारी तरफ तो घर का ख्याल ही नहीं करते, हमें प्रेम ही नहीं देते। अगर पुरुष से पूछा जाए तो वह कहते हैं कि महाराज, स्त्री किसके लिए घर में लाई जाती है? पति की सेवा कर नहीं सकती, घर में साफ सफाई का ध्यान रख नहीं सकती, धर्म में हाथ को बढ़ा नहीं सकती, कोई अतिथि आ जाए तो उसकी चाय देने में भी आनाकानी करती है, चाय तो बहुत दूर एक गिलास पानी तक के लिए नहीं पूछती। तो बताइए यह महिला किसके लिए है? क्या इसकी शक्ल देखी जाए? इसकी सूरत को देख देख करके हम मन भर लें? इसकी सूरत को देख देख करके हमारा पेट भर जाएगा क्या? नहीं प्रिय बंधुओं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। तुम कर लो हरि से प्यार और कोई प्यार नहीं। मेरी माताओं, अगर आपने अपने पति को अपना स्नेह, अपना प्यार नहीं दिया, उसको आपने वक्त से रोटी बना करके नहीं दी, और पति के लिए और भी सुख होते हैं जिन्हें मैं अपनी जबान से वर्णन नहीं करना चाहता, वह सारे सुख अगर पति को मिल जाएं तो क्यों वह दूसरी महिलाओं की तरफ अग्रसर होगा? आप जरा ध्यान से सोचो कि पति कामुक होकर के और अपने आप को दूसरी स्त्री को समर्पित करता है तो उसमें कोई न कोई राज है कि दूसरी स्त्री इतना सब कुछ जो कुछ दे रही है वह सब आप भी तो दे सकती है। आप अपने पति को प्रेम दें, उसको श्रृंगार करके मनोभावन ऐसा श्रृंगार करें जिससे कि वह प्रभावित हो जाए। मेरी माताओं, ये श्रृंगार किसी और को दिखाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इस श्रृंगार को इसलिए किया जाता है कि हमारा पति, हमारा स्वामी हमसे प्रभावित हो जाए,
और आप उन्हें प्रभावित नहीं कर पाती तो आप अपनी योग्यता में असफल हैं। आप इसलिए अपने पति को रिझाने के लिए पूरा श्रृंगार करें और उससे मधुरी भाषा बोलें, जिससे कि वह व्यक्ति कहीं दूसरी स्त्रियों की तरफ अग्रसर न हो जाए। और जब तुम दोनों में प्रेम होगा तो आपके बच्चे, आपकी संतानें भी सुशील पैदा होंगे, चरित्रवान पैदा होंगे। अगर आप अपने चरित्र से गिर गए हो तो चरित्रहीन तो संतान पैदा होनी ही होनी है। प्रिय बंधुओं, मैं माताओं के लिए ही नहीं कह रहा, मैं आपके लिए भी कहता हूं कि आप अपने आप को अधिक योग्य ना समझें, क्योंकि पत्नी जब पतिव्रता हो सकती है तो पति चरित्रवान क्यों नहीं हो सकता। आप अपनी पत्नी को उतना प्यार दें, उतना दुलार दें, उसे किसी प्रकार का कष्ट ना हो। धन आदि, वस्त्र, श्रृंगार के सामान और उन्हें कुछ और भी शौक होते हैं, आप उन्हें अपने परिश्रम की कमाई से पूर्ति करती रहेंगे और पुरुषार्थ के लिए आप उन्हें संतुष्ट करेंगे तो वह कभी भी दूसरे पुरुषों की तरफ लालायित नहीं होंगे। श्रृंगार किया जाता है तो पत्नियों को सोचना चाहिए कि यह श्रृंगार केवल अपने पति को रिझाने के लिए होता है, दूसरे पुरुषों के लिए दिखाने के लिए नहीं। क्यों? किसमें कारण है? हम अपने श्रृंगार को केवल दर्पण के अलावा देख नहीं सकते। अपने श्रृंगार को बना करके हम समाज में निकल के जाते हैं और उसको देख करके चरित्रहीन लोग आप पर प्रभावित हो जाते हैं, वह कमेंट कसते हैं और आप अपने चरित्र को बचाने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करती हैं। तो आप अपने चरित्र को बचाने के लिए, मेरी माताओं, श्रृंगार केवल पति के लिए किया जाता है। जो भी धर्म के अनुष्ठान, यज्ञ आदि किए जाते हैं तो वह केवल परम पिता उस जगत पति को रिझाने के लिए किए जाते हैं, जिससे कि वह हमारी इन लीलाओं से प्रसन्न रहें और हमें अपने हृदय से लगा लें। आप इस बात को जानो कि हम ही बिगाड़ने वाले हैं और हम ही संभालने वाले हैं। तो मेरी माताओं, मेरे भाई हो, मेरे बंधु हो, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, धर्म की स्थापना करो। युगों युगांतर से यह सनातन धर्म और चरित्र की भावनाओं से भली भांति से परिचित है। हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, बच्चों के लिए ऐसी शिक्षाप्रद कथाएं श्रवण कराएं जिससे कि उनके मनोभाव बदलें। ऐसी समाज में उठना बैठना बंद करें जिनके ऊपर जिसका गलत प्रभाव पड़ता है। जुआ के पास बैठे हैं तो पुलिस वाले अगर पकड़ेंगे तो जुआरी लोग भाग जाएंगे, लेकिन हाथ वही आएंगे जो खेलते नहीं। तो क्या वह जुआरी नहीं है? क्योंकि जैसी संगत में बैठोगे वैसा ही आचरण आएगा। शराब की दुकान पर बैठ करके गिलास में दूध पीने लगो तो क्या कहेंगे लोग कि ये दूध पी रहा है? कदापि नहीं, यही कहेंगे कि मदरा का पान कर रहा। हलवाई की दुकान पर बैठ करके अगर कुल्हड़ में आप शराब पी रहे हैं तो कोई ये नहीं कहेगा कि यह शराब का सेवन कर रहा होगा, दूध पी रहा होगा, चाय पी रहा होगा। तो
क्षेत्र होता है, जैसा स्थान होता है, उसका प्रभाव भी होता है प्रिय बंधु। तो हम गलत स्थान को चयन न करें, सही जगह पर बैठे, सही स्थानों पर जाएं, केवल अपने धर्म की कथाओं को श्रवण करें। श्रीमद् भागवत पुराण का जो अमृत रस है उसे पान करें। मेरे दीन बंधु दीनानाथ भोलेनाथ की अमृतमयी कथाओं को श्रवण करें। आदि शक्ति माता भगवती, उनके चरित्र को श्रवण करें। मेरे मुरलीधर श्याम सुंदर की कथाओं का बहुत बहुत रसीला प्रसंग है। आप उनमें प्रवेश करें, अपनी आत्माओं के अंदर प्रवेश करके अपने अंदर घट में झांक करके देखें कि हम हैं कौन। जब आप घट में उतरोगे तो धीरे 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 आपको उसका आंसर मिलता हुआ चला जाएगा। अपनी मनोवृत्तियों को रोक करके अपने हृदय स्वरूप में परमात्मा का निरीक्षण करें, उसके रस में डूब जाएं, रस भोर हो जाए। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय।